क्लिक में डाउनलोड होता है और एक्सपोर्ट करके आपको हम दिखला दे रहे हैं कि कुछ इस तरीके से आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं और यहां पर आप खुद का ये एआई, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 99% लोग एआई के रेस में पीछे रहने वाले हैं। अब क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि आज के डेट में जो चल रहा है वो काम नहीं करने वाले हैं। माइक्रो सैस ऐप आप नाम सुने हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, अगर आप मार्केट में सिर्फ आप माइक्रो सैस ऐप वैल्यू लिखते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा दोस्तों, आपको रियल में अंदाजा लग जाएगा कि इसका मार्केट वैल्यू अभी के डेट में कितना है। आप यहां पर स्क्रीन पर डायरेक्ट देख सकते हैं और 2030 तक इसका बिलियंस में मार्केट वैल्यू जाने वाला है। अब माइक्रो सैस ऐप क्या होता है? एक छोटा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, लेकिन सबसे बड़ा चीज है इसको बिल्कुल फ्री में कैसे बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में हम सिखाएंगे कि एक माइक्रो सैस ऐप कैसे बनाया जाता है, उसको किस तरीका से ऑप्टिमाइज किया जाता है और कैसे उसको लॉन्च किया जाता है, सब कुछ डिटेल्स में बतलाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरीके का माइक्रो सैस ऐप बनाने वाले हैं और उसके लिए डायरेक्ट हम लोग सेटअप स्टार्ट करते हैं कि है क्या। सबसे पहले हम लोग बैकएंड रेडी करेंगे और इसके लिए हम लोग फायरबेस का यूज करने वाले हैं। फिलहाल आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिएगा। साधारण सा आपको सबसे पहला काम है कि आप फायरबेस को यहां पर आप सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस करते हैं, लाइफ में बहुत बड़ा गलती कीजिएगा। इसके लिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले फायरबेस पर हम लोग चले जाएंगे। एकदम आराम से देखिए, शांति से बैठ जाइए। फायरबेस पर आ गए, आने के बाद यहां गो टू कंसोल का एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जो चीज बतला रहे हैं बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम लोग कैसा माइक्रो सैस ऐप बनाने वाले हैं सो देखिए। उससे के बाद हम लोग कोई भी एक आईडी को सिलेक्ट करेंगे जिसके माध्यम से हम लोग यहां पर आएंगे। जब आप यहां पर आइएगा, आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा। इस पर आप क्लिक करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर MICRO माइक्रो सैस हम लिख देते हैं। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख लीजिएगा। इसको आप ऑफ कीजिएगा। डायरेक्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप एनालिटिक्स को भी ऑफ कर दीजिए। डायरेक्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीका से इंटरफेस आता है। और दोस्तों, जो चीज बतला रहे हैं ना, प्लीज बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इसको सीख जाते हैं ना भाई साहब, आपका लाइफ बन जाने वाला है। इसलिए ध्यान से देखिए, क्योंकि मार्केट अभी जो एआई का रेस चल रहा है ना, उसमें माइक्रो सैस सबसे नंबर 1 पर है। सैस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशन। मतलब आप जहां पर कोई ना कोई एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आज आपको हम एपीआई का भी रियल यूजेज बताएंगे कि कैसे काम होता है। हम लोग यहां पर क्रिएट कर लिए हैं। अब जैसे हम लोग क्रिएट कर लिए भाई साहब, क्रिएट करने के बाद हमारे सामने इस तरीका से ऑप्शन आएगा। हम लोग इसमें सबसे पहले फायरबेस का ऑथेंटिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग लॉगिन और साइन अप सिस्टम को क्रिएट करेंगे। यहां पर आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन में ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। डायरेक्ट गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। यहां से आप ईमेल और पासवर्ड को सिलेक्ट कीजिएगा, दोनों को इनेबल कर लीजिएगा। डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहां से आप चाहे तो गूगल का भी ये ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में आप अपने आईडी को सिलेक्ट करके सेव कर लीजिएगा। मतलब हम गूगल का ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी इस्तेमाल करने वाले हैं, साथ में हम लोग ये भी सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे सो आपको बतला रहे हैं। यूजर के ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग एडमिन के लिए यहां पर रेडी कर लेंगे। हम लोग ये ईमेल आईडी को यहां पर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, और हम लोग इसका क्या कर रहे हैं कि पासवर्ड हम लोग रख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका पासवर्ड रख दे रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग ऐड यूजर के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। हमारे पास यूजर आ चुका है। डेटाबेस के ऑप्शन में जाएंगे, फायर स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सारा का सारा चीज बिल्कुल फ्री में हम सिखा रहे हैं। कहीं से एक भी रुपया देने का आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉम्प्ट माइंड्स यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब कुछ आप फ्री में ही सीख कर जाइएगा। और फ्री में आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं जो कंटेंट
आपका पेड कोर्स में भी नहीं मिलता है। हम लोग क्रिएट डेटाबेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आप मुंबई एशिया साउथ मुंबई को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ये दो चीज को सेटअप कर लीजिएगा, एक तो डेटाबेस स्टोर मतलब कि जो आपका डाटा होगा वो कहां स्टोर होगा ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा चीज ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ये सारा चीज हम लोग को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टफ काम होता है ना वो यही होता है, तो इसके लिए इसको हम स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहां पर सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरल का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां पर आना है। यहां पर आने के बाद भाई साहब एकदम आपका आसान चीज है, यहां पर आपको ऐप का नाम डालना है। हम यहां पर जो ऐप का नाम डालने वाले हैं वो सैस हम लोग डालने वाले हैं। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं थोड़ा देर वेट लेगा, ज्यादा देरी नहीं, थोड़ा देरी वेट लेगा और वेट लेने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा। यहां पर आपको आपका एसडीके मिल जाएगा, कॉपी कीजिएगा। यहां पर नोटपैड का आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बोल रहे हैं वीडियो को रोक के ये वाला चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही मेहनत से एक छोटा सा हाई लेवल का यहां पर हम ये चीज लिखे हुए हैं प्रॉम्प्ट। यहां पर हम लोग लिखेंगे FIRE फायर बेस, ठीक है। फायर बेस लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा कि यहां पर जो फायर बेस का कोड कॉपी किए हैं ये यहां पर डाल दीजिएगा। तो इस तरीका से आप इसका API कोड और SDK कोड यहां पर डाल दिए। अब यहां पर अपलोड हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है सो आपको बतला रहे हैं। आपको यहां पर चलना है गूगल AI स्टूडियो में, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री में बताने वाले हैं तो हम लोग गूगल AI स्टूडियो में आ जाते हैं और गूगल AI स्टूडियो के ही माध्यम से आपको सब कुछ सिखाने वाले हैं। डायरेक्ट आप गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे साइड में यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगा, उसका नाम है गेट API की। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा और यहां पर ऑल प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करके और कोई भी एक यहां पर प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हो सके तो आप यहां पर न्यू प्रोजेक्ट भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग यहां पर आते हैं, यहां पर हम लोग सैस एक नाम रख देते हैं, ठीक है, SAA सैस हम लोग नाम रख दिए हैं और डायरेक्ट क्रिएट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग दोस्तों क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा API यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये API की को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहां पर आते हैं, नीचे में आते हैं और लिखते हैं माई GEMI, ठीक है, MINI जेमिनी API KEY, ठीक है। और यहां पर हम लोग जेमिनी का API की को पेस्ट कर दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे में हम लोग जेमिनी का API की पेस्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कॉपी आपकी ऑप्शन पर क्लिक करके और आप चाहें तो बस वही चीज होगा, आप यहां पर भी पेस्ट पूरा का पूरा चीज को कर सकते हैं, वही चीज होगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है कि साधारण सा यहां से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहां पर गूगल AI स्टूडियो पर क्लिक करना है, बिल्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। और आपको यहां पर जो भी हम प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं इस प्रॉम्प्ट को आपको ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्या प्रॉम्प्ट लिखे हैं वो भी समझना जरूरी है। हम लिखे हैं बिल्ड ए कंप्लीट फ्यूचरिस्टिक AI पावर्ड SaaS वेबसाइट एंड ऐप बिल्डर, ठीक है। प्लेटफॉर्म लाइक लवेबल, बोल्ट, ठीक है, रेप्लिट, इस तरीके का प्लेटफॉर्म हम लोग बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग फायरबेस का यूज करने वाले हैं। फिलहाल इसको हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहां पर हम लोग पेस्ट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जो जो चीज का यूज कर रहे हैं यहां पर हम लोग उसको ऐड कर देंगे। फिलहाल हम लोग ऐड डाटाबेस एंड ऑथ का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, यहां पर इसको इनेबल कर दिए। दूसरा चीज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, तो हम लोग जेमिनी का API यूज कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग यहां पर देखते हैं कि जेमिनी API का ऑप्शन यहां पर दिया है कि नहीं। ऐड जेमिनी चैटबॉट है, ठीक है, ये सारा चीज है। फिलहाल वो खुद देख लेगा, ठीक है, वैसे तो हम लोग डाल ही दिए हैं। डायरेक्ट हम लोग बिल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप बिल्ड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद थोड़ा देर यहां पर वेट लेता है और वेट लेने के बाद आपका यहां पर वेबसाइट बनना स्टार्ट
हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देरी इंतजार करते हैं और वेबसाइट को बनने देते हैं। मुश्किल से 2 मिनट का समय लगा और यहां पर ये चीज हो चुका है, हमारा बन चुका है। अब यहां पर वेलकम बैक लिखा हुआ आ रहा है और कुछ इस तरीका से। एक बार इसको हम फुल स्क्रीन में कर ले या ऐसे भी रहने देते हैं, आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। यहां पर हम लोग फिलहाल क्या करते हैं ना, कि अपना वो वाला आईडी डालते हैं जो यहां पर हम लोग ऑलरेडी लॉग इन किए हुए हैं। तो फिलहाल यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पर हम लोग आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम में, और ये वाला आईडी को हम लोग यहां से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद साधारण साइज पर क्लिक करके हम लोग पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद हम लोग यहां पर डालते हैं अपना जो पासवर्ड ऑलरेडी सेट किए हुए थे। डायरेक्ट साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ना दोस्तों, यहां पर कुछ सेव करने का ऑप्शन बोलता है, और यहां पर एक कोड में एरर आ चुका है। अब देखिए भाई, आप वेबसाइट बनाइएगा तो एरर तो यहां पर आएगा ही। हम लोग साधारण सा इस पर क्लिक करते हैं, यहां पर ये आपका बता रहा है कि आपका परमिशंस अभी मिसिंग है। तो मिसिंग परमिशंस इसलिए बता रहा है क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका फायर स्टोर में जब आप ऑलरेडी आइएगा तो यहां पर रूल्स रेगुलेशन अभी सेट नहीं होगा। हम फिलहाल एक बार चेक कर लेते हैं कि यहां पर रूल्स रेगुलेशन सेट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, फिर आपको हम बतलाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये भी वर्किंग कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये फायरबेस रूल्स पर ही काम कर रहा है, और यहाँ पर ये सिक्योरिटी रूल्स को ये अपडेट कर दिया है। अगर ये अपडेट यहाँ पर किया कि नहीं, वो पहले हम लोग एक बार रिफ्रेश करके हम लोग देख लेते हैं कि ये अपडेट किया कि नहीं। अगर नहीं किया होगा तो हम लोग को मैन्युअली अपडेट करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक बार ये लोडिंग ले ले, उसके बाद आपको हम बतलाते हैं। फिलहाल हम लोग ये फायरबेस हम लोग का रूल्स है, साधारण से इसको हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, अपडेट नहीं हुआ है, इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम लोग पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे हम लोग पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा रूल सेट हो चुका है। अब फिलहाल हम लोग आते हैं और एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जैसे यहाँ पर रिफ्रेश के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट, जैसे हम फायरबेस रूल्स को यहाँ पेस्ट किए, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। कुछ इस तरीका से ये वाला यहाँ पर सैस एप्लीकेशन हम लोग का बना हुआ है। फिलहाल हम लोग इसको मोबाइल में देख सकते हैं। मोबाइल में कुछ इस तरीका से अभी रिस्पॉन्सिव ये नहीं बना हुआ है, ये इस तरीका से यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हम लोग न्यू रखते हैं। क्रिएट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। कुछ इस तरीका से यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये वाला देखिए सैस एप्लीकेशन हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं। हम लिखते हैं CREAT, क्रिएट अ न्यू SNAKE स्नैक गेम। ठीक है, हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं जेनरेट UI के ऑप्शन पर ये क्लिक हो रहा है। कोडिंग के ऑप्शन में जाए तो अभी फिलहाल देखिए ये कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द परफेक्ट। यहाँ पर ताली बजाने वाला बात आ चुका है। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग एक सैस एप्लीकेशन ऐसा बनाए, आप मेरा प्रॉम्प्ट को पढ़िएगा। हम लोग लवेबल जैसा AI को बनाने का कोशिश की है, जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि हम लोग का जो ये गेम, मतलब कि हम लोग इससे गूगल AI स्टूडियो से एक हम लोग AI मतलब इसी के तरह एप्लीकेशन बनाए हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अभी फिलहाल ये क्रिएट कर रहा है, अभी यहाँ पर जनरेट कर रहा है। थोड़ा देर यहाँ पर वेट लेगा और ये यहाँ पर क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ पर इंप्रूव UI डिजाइन, ये सारा चीज यहाँ पर आ रहा है। फिलहाल हम लोग क्रिएट होने देते हैं। उसके बाद इसमें अभी बहुत सारा ऑप्शन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें प्रोजेक्ट का टेम्पलेट और ये सारा चीज को ऐड करना पड़ेगा। लॉगिन सिस्टम तो ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसमें साइन अप सिस्टम, ये सारा चीज भी ऐड हो चुका है। फिलहाल हम लोग थोड़ा देरी वेट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये हम लोग का पूरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना दिया, पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। दोस्तों याद रखिए, हम लोग खुद का ऐसा एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं ना, न्यू गेम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और देखिए ये गेम पता है कौन बनाया है, हमारा एप्लीकेशन। इसको फुल स्क्रीन में एक बार हम ओपन करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए ये फुल स्क्रीन में है। ठीक है, और थोड़ा सा इसका हम लोग फीचर्स, ये सारा चीज यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर प्लानिंग भी है। $0, यहाँ पर आपका $29 और $99। आप कोई भी प्लान को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रोजर पे का आपको या किसी भी पेमेंट गेटवे का आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं ना भाई कि थोड़ा सा इसमें अपडेट करते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि आप इसका
प्लान आप इसका जैसे इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग ऐड कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कोड में कुछ एरर आया है क्या। देखिए कोड रन कोड कुछ एरर है, उस एरर को हमको फिक्स करने दीजिए। ये छोटा छोटा एरर आता है, मतलब कि देखिए एक हमारा जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनना था वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अब लेकिन ये मोबाइल में ये अभी काम नहीं कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा टैब में अगर देखें तो टैब में भी उस लेवल का काम नहीं कर रहा है जैसा ये करना चाहिए, हाँ, लेकिन कंप्यूटर में ये परफेक्टली काम कर रहा है। हम लोग किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो हम लोग इस तरीके का जो ऐसा वेबसाइट बिल्डर बनाए हैं कि जो वेबसाइट को क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरीके का सैस प्रोजेक्ट हम लोग बनाए हैं। इसका अगर अपग्रेड प्लान में देखिएगा तो अपग्रेड प्लान भी है $0 में, यहाँ पर 5 जनरेशन, ये सारा चीज अभी फिलहाल ये अपडेट हो रहा है और ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। अभी आप व्यू चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये सारा चीज अपडेट हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टॉगल मोड को यहाँ पर इनेबल करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये डार्क मोड में भी काम करे अच्छा से और सारा मोड में भी ये काम करे अच्छा से, तो उसको हम लोग एक बार इनेबल कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको हम पूरा चीज दिखलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बहुत सारा ऑलरेडी यहाँ पर चेंजेज कर दिए हैं। जैसा जैसा ऑप्शन आया उस ऑप्शन को ऑप्टिमाइज करते गए और चेंजेज करते गए। आपको हम फुल स्क्रीन में दिखाते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में यहाँ पर न्यू हम लोग नाम रख देते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीका से हमारा प्रोजेक्ट आता है। यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी आप जो भी चीज बनाना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। अपने प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेआउट का डिजाइन चेंज करना है वो सारा चीज कर सकते हैं। जैसे कि CREAT क्रिएट LANDING लैंडिंग पेज हम लोग लिखते हैं, और ये हमारा खुद का AI बनाया हुआ AI है। जैसा कि आप पूरा का पूरा चीज देख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कोड आपका जो जनरेट हो रहा है वो पूरा का पूरा कोड जनरेट होगा जिस तरीका से। और ये देखिए जब कोड जनरेट होता है तो कुछ इस तरीका से ऑप्शन आता है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बैकग्राउंड में कोड ऑलरेडी जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जनरेटिंग UI का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग खुद का यहाँ पर प्रोजेक्ट इस तरीका से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आपको हम कुछ देरी में दिखलाते हैं कि ये किस तरीके का खुद का प्रोजेक्ट बना रहा है। और ये हम लोग का बना है माइक्रो सैस एप्लीकेशन। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट को ऑलरेडी बनाए हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका पूरा का पूरा कोडिंग लिखाया गया है। इस प्रोजेक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक बार में ये प्रोजेक्ट आपका डाउनलोड हो गया और ये देखिए एक बार में ये वर्किंग कर रहा है। ये लैंडिंग पेज वाला नहीं है प्रोजेक्ट, लैंडिंग पेज वाला अलग प्रोजेक्ट था जो आपको हम यहाँ पर दिखला रहे हैं, ये वाला प्रोजेक्ट। और ये देखिए हम लोग का लैंडिंग पेज का प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है। एक बार इसको एक्सपोर्ट करके हम आपको डायरेक्ट यहाँ से 1 क्लिक में डाउनलोड होता है, और एक्सपोर्ट करके आपको हम दिखला दे रहे हैं कि कुछ इस तरीका से। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीका से पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट यहां पर बना हुआ है। इसके बारे में आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, और यहां पर आप खुद का ये AI। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को हम वो चीज बतलाए हैं कि आप देखिए खुद का अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, खुद का आप सब कुछ कर सकते हैं। और यहां पर देखिए आप ये प्लानिंग भी, मतलब ये ऐसा सैस मॉडल है जिसका आप प्लानिंग भी पूरा का पूरा इस तरीका से देख सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाने आपको पूरा का पूरा हम सिखला दिए कि किस तरीका से ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाता है। अब इस प्रोजेक्ट का यहां पर सवाल आता है कि भाई साहब इसको हम एक्सपोर्ट कैसे करें। मानिए प्रोजेक्ट तो हमारा बन चुका है, सैस एप्लीकेशन पूरा का पूरा बन चुका है। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको साधारण सा आपको पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद हम लोग को गिटहब के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यहां पर आप अपना गिटहब को अकाउंट को लिंक कर लीजिएगा, और लिंक करने के बाद आप इसको पूरा का पूरा चीज अति कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको नहीं पता है तो आप यहां पर प्रॉम्प्ट माइंड सर्च कीजिए, प्रॉम्प्ट MINDS, ठीक है। प्रॉम्प्ट माइंड सर्च कीजिए, यहां पर प्रॉम्प्ट माइंड्स 2.0 पर जाइए, और यहां पर जाने के बाद आप यहां पर वीडियो के ऑप्शन में जाइए, और उसके बाद आप एक वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो आपको गिटहब के रिपोजिटरी और गिटहब को किस तरीका से, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को गिटहब में कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसमें कैसे डोमेन लगाया जाता है, ये सारा चीज पता चल जाएगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला आप वीडियो देखना है, गिटहब और होस्टिंगर वाला वीडियो। अगर ये वाला आप यहां पर देख लिए तो आपको सारा का सारा चीज बिल्कुल आसानी तरीका से समझ में आ जाएगा कि किस तरीका से कैसे काम किया जाता है। ये वीडियो 8 महीना पहले अपलोड हुआ था, और इसमें हम डिटेल्स में ऑलरेडी सारा का सारा चीज बताए हुए हैं कि गिटहब में किस तरीका से प्रोजेक्ट को कैसे यहां पर सेटअप किया जाता है। ऐसे यहां पर क्लिक कीजिएगा तो ये गिटहब में सेटअप हो जाएगा, और वहां से आप कस्टम डोमेन लगाकर इसको डायरेक्ट लाइव
कर सकते हैं। आप ये वाला प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले लीजिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट का जरूरत है और कुछ नहीं, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप भी जाइए सैस एप्लीकेशन को बिल्ड कीजिए, क्योंकि आज के डेट में सैस का वैल्यू सबसे ज्यादा है और आपको हम पूरा का पूरा चीज सिखाए। अब यहां पर है कि आपको रोजर पे का अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप साधारण सा रोजर पे का अकाउंट क्रिएट करके उसका एपीआई की यहां पर जैसे लगा दीजिएगा, आपको यहां पर आपके अकाउंट में पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा जब कोई भी व्यक्ति आपका सब्सक्रिप्शन लेता है। तो इस तरीका से पूरा का पूरा काम होता है और बिल्कुल फ्री में इस तरीका से बनाया जाता है। दोस्तों बताइए कि वीडियो आप लोग कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।